हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैन सभी को वेलकम भाई न्यू सेशन में। आज का जो सेशन है भाई, ये क्लास 10th के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे कंप्लीट इंग्लिश का भाई हम लोग यहाँ पर टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ये कवर करेंगे। ठीक है, क्लास 10th के लिए कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर सेक्शन का जितना भी क्वेश्चन आपका भाई बनता है एमसीक्यू में, मल्टीपल चॉइस में, के लिए टॉप 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, लोग देखेंगे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो शुरू किया जाए। सो वंस अगेन फिर से भाई सभी को गुड मॉर्निंग, जैन सभी को। चलिए भाई शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। आपको भाई समय दिया जाएगा बताने का, कमेंट सेक्शन में आप भाई आंसर कर सकते हैं, बाकी चीज समझाते हुए हम चलेंगे भाई। देखिए आते हैं भाई क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, I saw a I saw a shivering in the rain, shivering in the rain। ठीक है, I saw the shivering in the rain। ठीक है, तो मैंने देखा अ लिटिल मतलब एक छोटा सा कांपते हुए बारिश में, कांपते हुए बारिश में, कांपते हुए बारिश में। अब यहाँ पर ब्रैकेट में आपको दे भी दिया गया है भाई कि कॉमन नाउन आपको भाई ढूंढना है, इस ऑप्शन में से कॉमन नाउन आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अगर भाई आप पहचान पाएंगे कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं कौन कौन से नाउन है, तो आप इजीली आप कर पाओगे भाई। हाँ, अगर आपको भाई कॉमन नाउन पता नहीं है तो भाई बाकी नाउन अगर आपको पता है, जैसे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, या मटेरियल नाउन क्या होता है, अगर इतना पता है भाई फिर भी कॉमन नाउन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, बाकी आप देख लेंगे कि भाई आर्मी हमारा क्या है, ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। क्या भाई, कलेक्टिव नाउन है। ठीक, राहुल और नेहा ये दोनों हमारे प्रॉपर नाउन है। हाँ, प्रॉपर नाउन है भाई। ठीक, तो एक हो गया भाई आपका कलेक्टिव नाउन और दो हो गए भाई आपके प्रॉपर नाउन। और यहाँ पर आपको पूछा क्या है भाई, कॉमन नाउन। जो बच गया ऑप्शन आपका भाई बॉय, वो क्या हो गया, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन एक्चुअल में होता क्या है भाई, वह नाउन जो अपनी पूरी जाति का बोध कराता है। हाँ, तो कॉमन नाउन क्या होता है भाई, जिससे उसकी पूरी जाति का बोध होता है। जैसे आपने यहाँ पर बॉय कह दिया, लड़का मतलब सभी लड़कों की बात वो कर रहा है ना, ना कॉमनली सभी लड़कों की वह बात कर रहा है, तो ये हो गया भाई आपका कॉमन नाउन। ठीक, अब क्या हो जाएगा भाई, आई सा अ लिटिल बॉय शिवरिंग इन द रेन। शिवरिंग मतलब भाई, शिवर मतलब भाई कांपना, क्या भाई, कांपना होता है इसका मतलब ना। मैंने भाई एक छोटे लड़के को बारिश में, ठीक है, बारिश में भाई कांपते हुए देखा, कांपते हुए देखा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है भाई, अ ऑफ प्लेयर्स वाज चीयरिंग ऑन द प्लेग्राउंड। चीयरिंग मतलब भाई प्रसन्नता, प्रसन्नता प्रकट करना ना, या प्रसन्न होना। ठीक है, चीयरिंग मतलब भाई चीयर करते हुए, प्रसन्नता, ठीक है, जाहिर करते हुए देखा भाई। अब यहाँ पर देखिए कलेक्टिव नाउन बताना है आपको भाई, कलेक्टिव नाउन। अ ऑफ प्लेयर्स वाज चीयरिंग ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड मतलब भाई मैदान, हाँ, मैदान की बात हो रही है। तो मैदान पर एक खिलाड़ियों का, खिलाड़ियों का क्या भाई, एक समूह जो था, ठीक है, मैदान पर खिलाड़ियों का एक जो समूह था भाई, वो क्या कर रहा था भाई, ठीक है, प्रसन्नता व्यक्त कर रहा था, प्रसन्नता व्यक्त कर रहा था भाई। अब देखिए यहाँ पर हो गया भाई, हाँ, सभी जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं सभी के सभी आपके कलेक्टिव नाउन हैं, और आपको यहाँ पर ढूंढना भी क्या है भाई, कलेक्टिव नाउन ही ढूंढना है। फिर भाई अप्रोप्रिएट कहें ना, उचित वाला एकदम। तो प्लेयर्स के लिए कौन सा इसमें से आएगा ये आपको ढूंढना है।
प्लेयर्स किसका होता है भाई? प्लेयर्स का कलेक्टिव नाउन क्या होता है भाई? टीम होता है। क्या होता है भाई? टीम ना। प्लेयर्स का कलेक्टिव नाउन क्या होता है भाई? टीम होता है। तो क्या हो जाएगा भाई आपका? अ टीम ऑफ प्लेयर्स। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है भाई। बंडल और पैक और पेयर नहीं होता है, टीम होती है हमेशा। दो लोग रहेंगे तो भी उसकी क्या होगी भाई? टीम होगी, खिलाड़ियों की टीम होती है हाँ। खिलाड़ियों की क्या होती है भाई? टीम होती है। भले ही दो लोग रहेंगे तो क्या होगी भाई? एक टीम होगी, ठीक है। चलिए भाई अगला आते हैं। पेयर मतलब भाई ना जोड़ा होता है, युग्म। पेयर मतलब एक्चुअल में क्या होता है भाई? आपको युग्म होता है, ठीक है। बंडल मतलब भाई गट्ठर, पता भाई? गट्ठर होता है, ठीक है। और पैक मतलब भी पैकेट इसको बोलते हैं भाई, पैकेट। पैकेट इसको आप बोलते हो, ठीक है, पैकेट होता है। अब आप बंडल ही कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम अनेबल टू लोकेट माई न्यू। आई एम अनेबल टू लोकेट माई न्यू। यहाँ पर आपको भाई खाली स्थान दिया गया है भाई, न्यू। ऑफ स्कूल शूज, स्कूल शूज, स्कूल शूज, स्कूल के जूते की बात हो रही है भाई। भाई देखिए बाकी वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। फ्लाइट, सेट, सेट, पेयर, कॉम, फ्लाइट। तो कॉम मतलब क्या होता है भाई? कंघी। कॉम मतलब होता है क्या भाई आपका? कंघी होता है। पेयर मतलब क्या होता है भाई? जोड़ा या युग में भी बताया गया भाई, जोड़ा या होता है। सेट मतलब भी आप बड़ा ही कह सकते हो, फ्लाइट। फ्लाइट मतलब भाई उड़ना। फ्लाइट मतलब क्या? उड़ना होता है। पता भाई फ्लाइट मतलब उड़ना होता है भाई, ठीक है। फ्लाइट मतलब उड़ना होता है। लेकिन भाई शूज का क्या होता है भाई? तो पेयर होता है, उसका पेयर, ठीक है। शूज का क्या होता है भाई? पेयर होता है ना, जोड़ा। जोड़े में आते हैं भाई इसको, इसलिए इसको पेयर कहा जाता है। उसका क्या होता है भाई? पेयर होता है, ठीक है। इसका पेयर होता है भाई आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन अ फैमिली हॉलीडे, परिवार की भाई छुट्टी है। माई वाइफ जस्ट लव्स गोइंग विंडो ना। भाई परिवार छुट्टी पर या परिवार छुट्टी पर गया हुआ है भाई, ठीक है। माई फैमिली सॉरी माई वाइफ जस्ट लव्स गोइंग, गोइंग ना विंडो। भाई छुट्टी होने पर भाई कोई काम नहीं करना होता है। घर की महिलाएं होती है भाई, उनको काम करना पसंद नहीं होता है ना भाई। वो क्या करती है? खरीदारी करना पसंद करती हैं। क्या करना भाई? खरीदारी करना पसंद करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वो छुट्टी होने पर आदमी खिड़की नहीं तोड़ देगा भाई। स्मैशिंग मतलब क्या होता है भाई? तोड़ना। और विंडो मतलब खिड़की तोड़ना। विंडो शॉपिंग तो भाई खिड़की तो खरीदेगा नहीं आदमी, ठीक है। क्लीनिंग साफ करना हो सकता है भाई। गेजिंग ना, गेजिंग मतलब भाई खिड़की पर बैठ करके निहारना, ठीक है। गेजिंग मतलब क्या होता है भाई? खिड़की पर बैठ करके निहारना, ठीक है। गेजिंग मतलब क्या होता है भाई? खिड़की पर बैठ करके निहार, ठीक है। गेजिंग मतलब क्या होता है भाई? निहारना, ठीक है। गेजिंग मतलब पूर्णा, पूर्णा या भाई ध्यान से देखना होता है, ध्यान से देखना होता है। क्लीनिंग मतलब भाई साफ करना, साफ करना भाई। शॉपिंग मतलब खरीदारी, खरीदारी, खरीदारी होती है भाई। और स्मैशिंग मतलब भाई तोड़ना। स्मैश मतलब क्या करना भाई? तोड़ना या चकनाचूर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर भाई खिड़की तोड़ने की बात नहीं होती है, एक कहावत होती है ना भाई, विंडो शॉपिंग ना, भर करके खरीदारी करना। क्या होता है भाई? विंडो शॉपिंग। वैसे महिलाओं को भाई खरीदारी करना पसंद होता है ना। महिलाओं को क्या होता है भाई? खरीदारी करना ही पसंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इज योर प्लान फॉर द वीकेंड ना, कहते हैं भाई कि क्या योजना बना रहे हो भाई? क्या योजना है आपकी? हाँ, व्हाट, व्हाट इज योर प्लान फॉर द वीकेंड? व्हाट इज
व्हाट इज योर प्लान फॉर वीकेंड, सप्ताह की छुट्टी ना, सप्ताह के अंत में भाई वीकेंड की जो छुट्टी होती है भाई, पर आपकी क्या योजना है, आप क्या योजना बना रहे हो ना। व्हाट इज योर होता है भाई, व्हाट इज योर प्लान ना, व्हाट इज योर प्लान, व्हाट इज योर प्लान, ठीक है, फॉर द वीकेंड, फॉर द वीकेंड होता है भाई, व्हाट इज योर प्लान फॉर द वीकेंड ना, वीकेंड, सप्ताहांत ना, सप्ताहांत, वीकेंड मतलब भाई सप्ताहांत पर, सप्ताह के अंत पर भाई आपकी क्या योजना है, या आप क्या योजना बनाए हो भाई, कहते हैं ना भाई व्हाट इज योर प्लान, व्हाट इज योर प्लान फॉर द वीकेंड, ठीक है, व्हाट इज योर प्लान फॉर द वीकेंड भाई, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर प्लानिंग टू गो फॉर अ पिकनिक टुडे, ये तो हम भाई आज घूमने जाने का हमारा भाई प्लान है, या हम बना रहे हैं, ठीक है, वी आर प्लानिंग टू गो फॉर अ पिकनिक टुडे, वुड यू लाइक टू ज्वाइन ना, तो क्या आप हमारे साथ चलना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस, यू लाइक टू ज्वाइन अस, ठीक है भाई, क्यों, यहाँ पर आपका क्या है भाई, वी है, तो यहाँ पर जो आपको देगा, यहाँ पर आएगा भाई आपको ना ऑब्जेक्टिव, क्या होगा भाई, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है, क्या आएगा भाई, ऑब्जेक्टिव केस आएगा भाई, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, तो भी किसका, तो यहाँ पर आए हुए सब्जेक्ट का, बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा भाई, अस, बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, अस होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द मैन स्टोल माई नेकलेस हैज बीन अरेस्टेड, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन की बात कर रहा है, ठीक है, प्रोनाउन हमको चाहिए वो भी रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, ठीक, अ मैन आदमी, स्टोल माई नेकलेस भाई मेरा हार चुराया, हैज बीन अरेस्टेड पकड़ा जा चुका है, पकड़ा जा चुका है ना, आदमी जो भाई मेरा हार चुराया, जो कि इसने भाई मेरा हार चुराया पकड़ा जा चुका है, तो आदमी जिसने भाई मेरा हार चुराया पकड़ा जा चुका है भाई, पकड़ा जा चुका है, ठीक है, द मैन हु स्टोल माई नेकलेस हैज बीन अरेस्टेड, हैज बीन अरेस्टेड, कि भाई यहाँ पर आदमी दिया है और ये सब्जेक्ट ही है, क्या है भाई, ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के लिए भाई आपका केस में सब्जेक्टिव केस हु आ जाएगा भाई, ठीक है, द मैन हु स्टोल माई नेकलेस हैज बीन अरेस्टेड, सेंटेंस आपको कैसा लग, अजीब से लग रहा हो ना, द मैन हु स्टोल माई नेकलेस हैज बीन अरेस्टेड, तो द मैन हैज बीन अरेस्टेड, ठीक है, हु स्टोल एक्चुअल में इस प्रकार सेंटेंस होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीज और ध्यान से सुन लीजिए भाई, यहाँ पर हु आपका भी पर्सन के लिए आता है, ठीक है, विच थिंग के लिए, और हुज क्या है भाई इसी का ऑब्जेक्टिव केस, या हुम क्या है भाई हु का ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, विच भाई थिंक के लिए आता है, विच ऑब्जेक्टिव केस में आता है, और हुज क्या होता है विच का ही, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस, या फिर क्या है कि पॉसेसिव केस में भी आता है भाई, ठीक है, और ये हुम क्या है भाई हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है, समझ में। नेक्स्ट, नथिंग बट स्नो, नथिंग बट स्नो, नथिंग बट स्नो, स्नो, सीन, यहाँ पर देखिए क्या है भाई, सीन है ना, सीन, ये क्या है भाई वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, नथिंग बट स्नो ना, थर्ड फॉर्म है वर्ब का भाई, आर, ठीक, नन, नथिंग तो दिया है तो फिर नथिंग नन आएगा नहीं, नहीं तो फिर सेंटेंस कैसा हो जाएगा भाई, अफर्मेटिव हो जाएगा, हैव हो सकता है भाई, आर आपका नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आर के साथ आपका V3 नहीं आता है, साथ हटता नहीं आता है भाई, आता है भी तो कहाँ पर भाई, पैसिव वॉइस में आता है, अगर आता भी है तो भाई आपका कहाँ आता है भाई, पैसिव वॉइस में आता है, ठीक है, ऐसे नहीं आता है, ठीक।
समझ में आया? नथिंग बट स्नो, नथिंग बट स्नो। क्या होगा भाई? हैव सीन, आर सीन, हैज सीन, बट स्नो हैव सीन, हैज सीन, नथिंग बट स्नो हैव सीन। क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर? हैव हो जाएगा, हैव सीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ही अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अब यहाँ पर भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर देखिए क्या है, ही है, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में। तो ही के साथ क्या होगा भाई? यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है भाई? क्या, क्या वह एक ना यूनिवर्सिटी, मतलब भाई विश्वविद्यालय में ना प्रोफेसर है, या विश्वविद्यालय का प्रोफेसर है? क्या वह ना, क्या वह, सिंपल सा सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा है ना, कि क्या वह एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, क्या वह एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, तो सिंपल सी बात कर रहा है भाई। डू और डस कहाँ आता भाई? प्रेजेंट में ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता। ठीक है, इज और आर सिंपल में, सिंपल प्रेजेंट, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और इज सिंगुलर के साथ। तो इज ही अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, इज ही अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट। वी शैल गेट, वी शैल गेट वेट इफ इट ना, भाई हम भीग जाएंगे ना। वेट मतलब क्या होता है भाई? गीला होना। वेट मतलब भाई गीला होना ना, तो ना भाई गीला, क्या कहेंगे? भीगना, भीगना, गीला या भीगना। ठीक है, तो वी शैल गेट इफ इट, इट भाई गीला कैसे होंगे भाई? हम गीला हो जाएंगे कब भाई? जब यदि बारिश होती है ना, यदि बारिश होती है ना, यदि बारिश होती है। ठीक है, ठीक है भाई। इट रेन्स, रेनिंग नहीं, रेन्स होगा भाई। रेनिंग के लिए भाई यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, ये अभी V2 है भाई, तो इधर आपका ना शुड होता तो समझ में आता, तब हो सकता था। और विल रेंस नहीं होगा, क्योंकि दोनों क्लाज आपका फ्यूचर टेंस में नहीं होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो इफ क्लाज होता है भाई, तो इफ वाला क्लाज होगा वो या तो फिर प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा, या तो फिर सिर्फ पास्ट इंडिफिनिट में होगा। ठीक है, फ्यूचर वाले में नहीं जाएगा। ठीक है, इफ क्लाज जो होता है भाई वो फ्यूचर वाले में नहीं होता है, वो क्या होता है भाई? प्रेजेंट में होगा या तो फिर पास्ट में होगा। तो क्या होगा भाई? ठीक। और पास्ट में यहाँ पर कब होता भाई? जब यहाँ पर सेल की जगह शुड दिया होता, तो यहाँ पर भी पास्ट में हो जाता ना, क्योंकि इधर पहला वाला क्लास अगर पास्ट टेंस में होता, इधर वाला भी क्या होता? पास्ट टेंस में होता। ठीक, यहाँ पर क्या होगा भाई? सिर्फ एक ऑप्शन आपका बचता है, रेन्स हो जाएगा। इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है तो हम भीग जाएंगे, यदि बारिश होती है तो हम भीग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ही वॉज श्योर दैट, वह आश्वस्त था कि ना, he was sure that I help him। ठीक है, I help him। देखो अभी मैंने बताया भाई ये क्या है? पास्ट टेंस है ना, पास्ट टेंस, तो इधर भी जो आएगा वो पास्ट में ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एक रूल होता है भाई आपका, कि जब प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लास भी क्या होगा भाई? पास्ट टेंस में ही होगा। ठीक है, ये सीक्वेंस आप ना, टेंस का एक रूल होता है कि अगर प्रिंसिपल क्लास अगर आपका क्या है भाई? पास्ट टेंस में है, तो ना सबऑर्डिनेट क्लास, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लास है भाई, मतलब आश्रित उपवाक्य है, वो भी पास्ट टेंस में ही होगा। ठीक है, तो वह आश्वस्त था कि ना मैं उसकी मदद करता, मदद करता, वुड हो जाएगा ना, आई वुड हेल्प हिम। हेल्प हिम तो ऑलरेडी दिया है भाई, आई शैल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूंगा। ठीक है, उसकी मदद करूंगा नहीं होगा ना, शैल नहीं होगा। लोग क्या करेंगे भाई? इधर फर्स्ट पर्सन देखा ना, कहेंगे आई के साथ शैल आता है, ठीक है, तुरंत शैल लगा देंगे। शैल नहीं होगा भाई, क्या होगा?
आई वुड हेल्प हिम, आई वुड हेल्प हिम होगा भाई, आई वुड होगा, आई वुड हेल्प हिम होगा, ठीक है, आई वुड हेल्प हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई ग्रैंड फादर नॉट रीड विदाउट ग्लासेस, तो मेरे दादाजी है ना भाई, बिना चश्मे के नहीं पढ़ सकते हैं ना, नहीं पढ़ सकते हैं ना, नहीं पढ़ सकते हैं, तो माई ग्रैंडफादर कैन नॉट रीड विदाउट ग्लासेस, ग्लासेस मतलब भाई चश्मे, चश्मा, चश्मा इसको बोलते हैं, ठीक है, चश्मा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड सो, ठीक है, सो माई सिस्टर, सो माई सिस्टर, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड सो, ठीक है, सो माई सिस्टर, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और मेरी बहन भी ऐसा ही करती है, मेरी बहन भी ऐसा ही करती है ना, मेरी बहन भी क्या करती है भाई, ऐसा ही करती है, ठीक है। एंड सो डज माई सिस्टर ना, ऐसा ही, इसका मतलब क्या भाई, ऐसा ही है और ऐसा ही मेरी बहन करती है, मतलब मेरी बहन भी ना सुबह जल्दी ही उठती है, ठीक है। यहाँ पर डिड नहीं आएगा भाई, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रेजेंट टेंस हो गया, यहाँ पर हैज आता तो भाई आपका फिर क्या होता, V3 हो जाता, और इज वहां पर लाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट है, उधर भी दूसरा क्लास किस में रखेंगे भाई, प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही रखेंगे, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ टेंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, द हॉर्स एंड कार्ट एट हिज डोर, द हॉर्स एंड कार्ट, ठीक है, जब दो नाउन जब दो सिंगुलर नाउन क्या हो भाई, एंड से जुड़े हुए हों और पहले वाले के साथ सिर्फ द आए, ठीक है, पहले वाले के साथ क्या भाई, सिर्फ पहले वाले के साथ डेफिनेट आर्टिकल द दिया हो, तो आने वाला वर्ब क्या होगा भाई, वो सिंगुलर होगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर के क्या होते हैं भाई, एक होते हैं, मिलकर के क्या होते हैं, एक होते हैं, जो द होता है बताता है कि ये दोनों क्या है भाई, एक ही हैं। हॉर्स एंड कार्ट मतलब घोड़ा गाड़ी की बात हो रही है, उसके दरवाजे पर घोड़ा गाड़ी है, ठीक है, द हॉर्स एंड कार्ट, ठीक है, सिंगुलर आएगा भाई यहाँ पर वर्ब, तो यहाँ इसमें सिंगुलर क्या है, ठीक है, एम तो जानते हैं सिर्फ और सिर्फ आई के साथ आता है भाई, ठीक है, डिड आपका पास्ट टेंस में आया था, टेंस क्या आ रहा है भाई, है का, तो क्या हो जाएगा, द हॉर्स एंड कार्ट इज एट हिज डोर, एट हिज डोर तो इज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट शांत रहो भाई, वी आर टू द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच, ठीक है, भाई शांति बनाए रखो, क्यों भाई, क्योंकि हम प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहे हैं ना, प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहे हैं, वी आर है भाई, आर के बाद क्या आएगा, आर के बाद प्रोबेबिलिटी ना जनरली आता है क्या भाई, आर के बाद क्या आएगा यहाँ पर, ही फोर मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा भाई, लिसनिंग, वी आर लिसनिंग टू द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच, वी आर लिसनिंग द प्राइम मिनिस्टर स्पीच होगा, आर है भाई तो उसके साथ आपका हैड कभी आएगा ही आएगा नहीं, ठीक है, आर के साथ आपका हैड कभी नहीं आएगा, ठीक है, और लिसन आपका ये V1 हो गया, ठीक है, ये हो गया भाई V3 हो गया, और ये भी आपका भाई V3 ही है, तो क्या भाई V4 हमको चाहिए, वहाँ V4 क्या होता है भाई, तो V1 प्लस ING को ही हम क्या बोलते हैं, V4 बोलते हैं, ठीक है, V4 प्लस V1 प्लस ING को हम क्या कहते हैं भाई, V4 कहते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहा जाता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, इंग्लिश फॉर 25 ईयर्स ना, इतना नहीं है, तो अवस्था ही है, ठीक, तो इंग्लिश 25 ईयर्स, आई है भाई, तो तुरंत भाई झट से पहचान लो कि आई है, तो उसके साथ है भी हो सकता है, ठीक है, है भी हो सकता है भाई, लेकिन अब देखो हैव 25 ईयर्स,
तो समय की भी बात कर रहा है भाई, और फार भी दिया है, तो सिंस और फार कहाँ आता है भाई? परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। सिंस और फार कहाँ आता है भाई? परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आई के साथ क्या होगा भाई? आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग इंग्लिश फॉर 25 ईयर्स। तो मैं 25 वर्षों से, हाँ, 25 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आई हैव बिन टीचिंग होगा भाई, आई हैज बिन नहीं होगा, क्या होगा भाई? आई हैव बिन। हाँ, तो क्योंकि आई के साथ क्या आता है भाई? हैव आता है। एम टीचिंग नहीं होगा क्योंकि वहां पर क्या भाई? टाइम ड्यूरेशन आपको दे दिया गया है, उसके किसके साथ भाई? फॉर के साथ। क्या आएगा भाई? आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर 25 ईयर्स ना, फॉर 25 ईयर्स। अगला, वी एट होम 2 वीक्स एगो। ठीक है, तो भाई 2 वीक्स एगो, एगो मतलब भाई पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, और वी के साथ क्या आएगा भाई? वर। तो हम 2 सप्ताह पहले घर पर थे, हम 2 सप्ताह पहले घर पर थे, तो वी वर एट होम 2 वीक्स एगो ना, 2 वीक्स एगो। पास्ट टेंस है भाई, तो ये दोनों तो आएगा नहीं। ठीक है, आएगा क्या भाई? वाज या वर, और भी है तो क्या गया भाई? वर आएगा। नेक्स्ट, आई सा हर व्हेन ही, हाँ, व्हेन ही। देखिए भाई सा आ गया, ये सा जो है ये क्या भाई? V2 है, पास्ट इंडेफिनिट। इधर भी क्या होगा? पास्ट टेंस में आएगा भाई, तो हैज आपका पास्ट में आता नहीं है, ठीक है, तो वो नहीं आएगा। हैड कम हो सकता है, लेकिन भाई ना, मैंने उसे देखा जब वह हाँ, घर आई ना, घर आई, व्हेन सी केम होम, व्हेन सी केम होम हो जाएगा भाई, व्हेन सी केम होम। मैंने उसे देखा जब वह घर आई, ठीक, मैंने उसे देखा जब वह घर आई भाई। वी सा हर, आई सा हर व्हेन शी, व्हेन सी, व्हेन सी, जब वह घर आई। ठीक है, यहाँ पर V2 है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा भाई? आपका V2 आएगा, मतलब क्या हो जाएगा भाई? केम ना, व्हेन शी केम होम, व्हेन शी केम होम हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमरन स्पेंड्स, स्पेंड्स, ठीक है, ऑन हर एक्सेसरीज देन ऑन एनीथिंग एल्स ना, स्पेंड्स, यहाँ पर भाई आपका स्पेस रहेगा, ये इस तरीके से होगा भाई, ये तो सिमरन स्पेंड्स, ठीक है, ऑन हर एक्सेसरीज। एक्सेसरीज मतलब क्या होता है भाई? जो, ठीक है, क्या कोई सामग्री हो गया भाई, सामग्री हो गया, आप ये आभूषण भी कह सकते हो, गहने, गहने भी कह सकते हो। ठीक है, देन एनीथिंग एल्स, अन्य चीजों की अपेक्षा वह एक्सेसरीज पर ज्यादा व्यय करती है ना। स्पेंड्स मतलब भाई खर्च करना या व्यय करना। ठीक है, स्पेंड्स मतलब भाई खर्च करना या व्यय करना होता है। ठीक है, स्पेंड्स करना या खर्च करना होता है, या व्यय करना उसको बोलते हैं। तो पैसे खर्च होने करने की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो पैसे खर्च करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? स्पेंड्स मोर ना, मेनी नहीं, मेनी मच नहीं होगा, क्या होगा भाई? मोर होगा, क्योंकि भाई बात किसकी कर रही है भाई? मनी की ना, पैसे की बात हो रही है, तो इसके साथ आपका ना मेनी मनी नहीं होता है भाई, मच मनी नहीं होता है, मोर मनी होता है। ठीक है, समझ में आया? पैसे के संदर्भ भाई मच नहीं होता है, मेनी नहीं होता है, ठीक है, मोर होता है ना, ज्यादा, ज्यादा पैसे खर्च करती है। और वहां पर वैसे भी देखो कि यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है, आप ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या भाई? कंपैरिजन किया गया है, तो कंपैरेटिव डिग्री ही आपको आएगा भाई वहां पर। ठीक है, यहाँ पर क्या कंपैरिजन किया गया, तुलना की गई, तो यहाँ पर क्या होगा भाई? कंपैरेटिव डिग्री ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, माय ब्रदर यूजुअली ड्राइव्स टू वर्क विथ अ फ्रेंड। ठीक है, तो मेरा भाई क्या है भाई? साधारणतः स्वाभाविक रूप से क्या करता है ना, एक मित्र के साथ ही ना जाता है घूमने, ना गाड़ी चलाता है। ही ही ड्राइव्स अलोन, ही ड्राइव्स अलोन, तो वह ना कभी भी
वह कभी भी अकेले नहीं गाड़ी चलाता है भाई, वो कभी भी अकेले गाड़ी नहीं चलाता, तो ही नेवर ड्राइव्स अलोन। ही नेवर्स ड्राइव्स अलोन। ऑफन मतलब तो होता है भाई प्रायः। ऑफन मतलब क्या होता है भाई, प्रायः। तो वह कभी अकेले गाड़ी नहीं चलाता, तो कभी ना, कभी नहीं, कभी अकेले कभी गाड़ी नहीं चलाता भाई, तो कभी नहीं। नेवर का मतलब क्या होता है भाई, कभी नहीं। ऑलवेज का मतलब भाई हमेशा, हमेशा, ठीक है। सेल्डम मतलब भाई मुश्किल से, मुश्किल से, मुश्किल से। सेल्डम, ठीक है। हार्डली ना, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, इसका मतलब होता है भाई मुश्किल से, मुश्किल से, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है भाई, मुश्किल से। सेल्डम का मतलब होता है मुश्किल से, ठीक है, मुश्किल से, ठीक। तो ही हार्डली ड्राइव्स अलोन ना, मतलब बहुत ही जरूरी हो गया तो भाई ना मुश्किल से ना, कभी कभार, ठीक है। सेल्डम, ही सेल्डम ड्राइव्स अलोन, सेल्डम ड्राइव्स अलोन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच मूवी डिड यू एंजॉय मोर देन आइस एज ऑफ होम अलोन? मोर, एंजॉय मोर द आइस एज ऑफ होम अलोन, आइस एज ऑफ होम अलोन। तो विच मूवी डिड यू एंजॉय मोर द आइस एज ऑफ होम अलोन? I enjoyed of these movie. I enjoyed of these. I enjoyed of these movies. चलो होगा भाई, I enjoyed of these movie होगा सेंटेंस में। यहाँ पर सही कर लीजिएगा इसको, यहाँ पर सही हो जाएगा भाई। I enjoyed of these movies. Enjoyed of, यहाँ पर भाई these, of these movies। ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर दीज मूवीज दिया है, ठीक है। दीज मूवीज दिया गया है, ठीक है। क्या भाई, दीज मूवीज दिया गया है, ठीक है। आई ऑल enjoyed, ठीक है। आई enjoyed all either both any, ठीक है। all either both any, ठीक है। तो I enjoyed both of these movies। I enjoyed आपका भी यहाँ पर रहेगा। I enjoyed भाई इधर रहेगा आपका, यहाँ पर आपका भाई enjoyed रहेगा। I enjoyed एक्चुअली सेंटेंस में यहाँ पर रहेगा I enjoyed। ये इस प्रकार से सेंटेंस, ठीक है। I enjoyed both of these ना, both तो भाई बोथ हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। I enjoyed both of these movies, okay। Next, the English paper was very, okay, simplified। वेरी सिंपल होता समझ में आता भाई, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट नहीं होता भाई, करेक्ट करेक्ट होता है, ठीक है। सही सही होता है भाई, ठीक है। टफ हो सकता है, वेरी टफ, वाज वेरी टफ, वाज वेरी टफ। टफर कब होता भाई, जब कंपैरिजन किया जाता तब ना। तो वेरी करेक्ट नहीं होता भाई, वेरी सिंप्लीफाइड नहीं, वेरी सिंपल हो सकता था, वेरी सिंपल हो सकता था, सिंप्लीफाइड नहीं होता है। नेक्स्ट, आई हैव नेवर सीन अ, आई हैव नेवर सीन अ हिल स्टेशन देन लद्दाख।
देखिए फिर क्या है भाई, देन लद्दाख। कंपैरिजन किया जा रहा है भाई, ठीक है, कंपैरिजन किया जा रहा है भाई। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव डिग्री हो गया, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं भाई, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर मोस्ट की बात हम करेंगे नहीं, क्योंकि कंपैरिजन किया जा रहा है तो मोस्ट की बात नहीं होगा। होगा क्या एक्चुअली भाई, मोर। तो आई हैव नेवर सीन अ मोर पिक्चर क्यू, मोर पिक्चर क्यू हिल स्टेशन देन लद्दाख, मोर पिक्चर क्यू हिल स्टेशन देन लद्दाख ना। तो कंपैरिजन किया जा रहा है तो भाई क्या हो जाएगा भाई, मोर हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक, पेन्स आर योर्स ना, पेन्स आर योर्स, पेन्स आर योर्स। अब यहाँ पर दिया गया है बोथ ए एंड बी, दैट पेन्स, हाँ हो सकता है भाई, दैट पेन्स। ये भाई ये क्या है भाई, ये तीनों के तीनों क्या है आपके, ये तीनों के तीनों क्या है भाई, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ रहा है भाई, नाउन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, एडजेक्टिव हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। अब ये प्लूरल नाउन है भाई, ठीक है, तो इसके पहले जो भी आएगा तो प्लूरल होगा, क्या होगा भाई, वो प्लूरल होगा ना। अब इन दोनों में ये दोनों क्या है भाई, सिंगुलर हैं, क्या भाई, सिंगुलर, मतलब इनके साथ क्या होता है भाई, सिंगुलर ही आएगा, इनके साथ जो होगा भाई सिंगुलर ही नाउन आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या भाई, प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर दीज सही हो जाएगा ना, दीज पेन्स आर योर्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द बॉयज आर इंटरेस्टेड, भाई लड़कों की दिलचस्पी किसमें है भाई, तो पेंटिंग में ना। द बॉयज आर इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, द बॉयज आर इंटरेस्टेड इन पेंटिंग्स, द बॉयज आर इंटरेस्टेड इन पेंटिंग। लड़कों की दिलचस्पी किसमें है भाई, बॉयज आर इंटरेस्टिंग इन पेंटिंग। नेक्स्ट, he has been absent, he has been absent Tuesday, Tuesday, for Tuesday, since Tuesday, on Tuesday, from Tuesday, ठीक है, from Tuesday he has been absent, he has been absent भाई वो अनुपस्थित है, कब से भाई, मंगलवार से, ठीक है, मंगलवार से, ठीक, मंगलवार से भाई, ठीक। दिन का नाम दे सिंस मंडे, सॉरी सॉरी ट्यूसडे भाई, मंगलवार है, मंडे नहीं ट्यूसडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस क्या हो जाएगा भाई, ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है, सिंस ट्यूसडे। निश्चित है भाई ना, निश्चित के लिए क्या आता है भाई, फार आपका निश्चित के लिए, निश्चित के लिए क्या होता है भाई, सिंस, क्योंकि दिन का नाम दे दिया गया है भाई ना, दिन का नाम दे दिया गया तो क्या हो जाएगा भाई, सिंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एम एट डूइंग योर वर्क, अपने कार्य को करने पर, अपने कार्य को करने का लक्ष्य रखो ना। एम एट होता है भाई, एम एट होता है, एम एट निशाना साधना होता है, एम के साथ क्या होता है, एट होता है, ये विथ बाई ऑफ नहीं होता, एम ऑफ नहीं, एम एट, एम एट होता है भाई, ठीक है, एम एट होता है, ठीक। एम के साथ क्या होता है भाई, एट प्रीपोजिशन आता है, लक्ष्य पर, डूइंग योर वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर टेकिंग द मेडल रोहित केम, ठीक है, फ्रॉम द डैश, डैश मतलब भाई जहां पर दिया जा रहा था मेडल भाई, उसके बगल में ना, ये केम डाउन फ्रॉम द, नीचे आया भाई, असाइड ओवर नो प्रीपोजिशन, केम फ्रॉम द डैश। यहाँ पर क्या होगा, कोई प्रीपोजिशन होगा भाई कि नहीं होगा, ये आपको बताना है, या कि डाउन, डैश से भाई नीचे उतरा, बगल हुआ, ये ऊपर, ओवर मतलब तो भाई ऊपर होता है, तो ओवर की तो बात नहीं होगा भाई, ठीक है। आने की बात हो रही है तो ओवर तो यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। डाउन हो सकता है भाई, असाइड हो सकता है, ठीक है, डाउन हो सकता है और असाइड आपका हो सकता है, ठीक है। तो भाई जैसे कि होता है ना, इस प्रकार से बना होता है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया भाई, इस तरीके से, हाँ।
फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया और थर्ड हो गया भाई, इस तरीके से बना होता है। ये जो डैश बना हुआ है भाई, वहां से मिडल लेके करके बाद क्या हो गया भाई, नीचे आया ना, ठीक है, केम डाउन हो जाएगा, क्या हो गया भाई, केम डाउन, बगल में केम डाउन होता है, डैश से क्या होगा, नीचे आया, ठीक है। नेक्स्ट, लुक, लुक द चाइल्ड, लुक इन, लुक नहीं होता है, लुक इनटू होता है भाई, या लुक आफ्टर, ठीक है, इसके साथ इनटू आता है या फिर क्या, आफ्टर, ठीक है। और लुक आफ्टर, लुक ऑन द चाइल्ड, लुक ऑन भी होता है भाई, लुक इन भी होता है, लुक इन, लुक एट, लुक एट भी होता है, लुक इनटू होता है, लुक आफ्टर भी होता है। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर जो होता है भाई, लुक आफ्टर, इसके साथ अलग अलग प्रीपोजिशन आता है तो अलग अलग मतलब हो जाता है। लुक आफ्टर का मतलब होता है भाई, हाँ, देखभाल करना, हाँ, देखभाल करना होता है भाई, देखभाल करना, हाँ। और लुक इनटू होता है भाई, लुक इनटू होता, हाँ, क्या होता है भाई, छानबीन करना, छानबीन, छानबीन करना हो जाता है भाई, या तहकीकात करना इसको बोलते हैं, ठीक है। लुक एट, हाँ, अगर लुक के साथ आप क्या करो भाई, एट ना, मतलब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना होता है भाई, लुक एट होता है भाई। लुक विथ नहीं होता है, लुक इन नहीं होता है, लुक इन, लुक इनटू होता है भाई, लुक ऑन नहीं होता है भाई, लुक एट होता है, ऑन नहीं होता है भाई, इन नहीं होता है, विथ होता नहीं भाई, तो बस क्या गया, लुक आफ्टर हो गया, क्या होगा भाई, लुक आफ्टर हो जाएगा, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर, ओके, लुक आफ्टर। ये तीनों चीजें भाई है वहां पर, तीनों आपको भाई बता दिया गया कि लुक एट होगा तो ध्यान से देखना, लुक इनटू मतलब छानबीन करना, लुक आफ्टर मतलब भाई देखभाल करना, तो लुक आफ्टर द चाइल्ड, बच्चे का ध्यान रखना या देखभाल करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माया इज सफरिंग, तो भाई सफरिंग के साथ क्या आता है भाई, फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम फीवर, माया इज सफरिंग फ्रॉम फीवर भाई, सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। नेक्स्ट, प्लीज मेक योर सेल्फ, प्लीज मेक योर सेल्फ होम विथ बाई फ्रॉम, प्लीज मेक योर सेल्फ थ्रू होम विथ होम बाई, तो आई सेल्फ भाई दिया, सॉरी सेल्फ, योर सेल्फ दिया गया भाई, आपको प्रीपोजिशन बताना है, तो प्लीज कह रहा है, प्लीज मेक योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ विथ, ये भाई थ्रू मतलब है से होकर के ना, थ्रू का मतलब है से होकर के, बाई मतलब है के द्वारा, और फ्रॉम मतलब है से के लिए हम यूज करते हैं भाई, से अभी बाई मतलब द्वारा या के द्वारा हो जाता है भाई, तो से या के साथ होता है, विथ होम, प्लीज मेक योर सेल्फ विथ होम, मेक योर सेल्फ मतलब क्या भाई, घर से अपने आप को तैयार करो, ठीक है, घर से, विथ होम। नेक्स्ट, इट हैज बीन रेनिंग, ठीक है, इट हैज बीन रेनिंग, फिर मंडे दिया भाई तो क्या हो जाएगा भाई, सीन्स हो जाएगा, मंडे दिया तो क्या हो जाएगा भाई, फिर से सीन्स हो जाएगा। नेक्स्ट, सुरेश ठीक है, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट, 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 कॉन्फिडेंट होता है, कॉन्फाइडेड एक्चुअल में होगा भाई, कॉन्फाइडेड होगा, कॉन्फिडेंट नहीं होगा, ठीक है। सुरेश कॉन्फाइडेड अबाउट मी होगा भाई ना, कॉन्फाइडेड अबाउट मी, कॉन्फाइडेड अबाउट मी, अबाउट मी, इन मी, कॉन्फाइडेड अबाउट मी या इन मी, तो अबाउट मतलब है किसी सब्जेक्ट को लेकर के बारे में, किसी बारे में, ठीक है, कॉन्फाइडेड इन मी, कॉन्फाइडेड इन मी होगा भाई, अबाउट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ,
एडिक्वेट इज, एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब होता है भाई भरपूर, मतलब होता है भाई भरपूर, भरपूर, भरपूर मतलब भाई पर्याप्त, क्या भाई पर्याप्त, तो सिनोनिम बताना है तो क्या होगा भाई पर्याप्त, पर्याप्त, ठीक है। नेसेसरी मतलब जरूरी होता है भाई, एडिशनल मतलब कोई अन्य चीज और, ठीक है। क्योर्ड मतलब देखभाल करना, क्या होगा भाई सफिशियंट हो जाएगा, सफिशियंट। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ रिगार्ड, ठीक है। रिगार्ड मतलब क्या होता है भाई सम्मान, हाँ, सम्मान देना किसी को, करना भाई सम्मान देना, तो रिस्पेक्ट हो जाएगा, क्या भाई रिस्पेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ एम्पैथी, हाँ एम्पैथी, भाई इसका मतलब अगर आपको भाई पता होगा तो आप आसानी से बना लेंगे। हाँ एम्पैथी भाई आपके लिए नया वर्ड हो सकता है। एडिक्वेट और रिगार्ड तो भाई ठीक था, लेकिन एम्पैथी क्या हो सकता है भाई आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, ठीक है। ठीक है, एम्पैथी आपके लिए भी नया वर्ड हो सकता है। एम्पैथी और एक वर्ड मिला जुला आपने अगर कोई सुना होगा तो उसको बोलते हैं सिंपैथी, ठीक है। एम्पैथी मतलब आप जान जाइए भाई, नहीं जानते हैं तो इसका मतलब होता है भाई हम दर्दी, हमदर्दी जताना, या एक वर्ड होता है सहानुभूति, क्या भाई सहानुभूति, अनुभूति सहानुभूति ना, इसमें क्या वर्ड है भाई सिंपथी, क्या होता है भाई सिंपथी, ठीक है। क्या होता है भाई सिंपथी, ठीक है। क्या होता है भाई सिंपथी होता है, ठीक है। क्या होता है सिंपथी, ठीक है। तो बाकी शब्दों को भी देख लेते हैं भाई, तो बाकी शब्द इसका भी मतलब भी जान लीजिए, ठीक है। वार्मथ जो है भाई, ठीक है, मतलब होता है भाई गर्मी, हाँ, इसका मतलब होता है भाई आपका गर्मी, या कहते हैं ना कि जोश, हाँ जोश होना भाई, जानते रहिए। और अपैथी मतलब होता है भाई उदासीनता, 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 या कह कि नीरसता या नीरस होना, नीरस, नीरस होना, या निष्ठुर एक वर्ड होता है निठुर होना या निष्ठुर, ठीक है। और एप्रिसिएशन मतलब भाई, एप्रिसिएशन मतलब भाई एप्रिसिएट करना, प्रशंसा, प्रशंसा, प्रशंसा भाई प्रशंसा होती है, अप्रिसिएट करना। नेक्स्ट, एंटोनेम ऑफ सैलो ना, सैलो मतलब होता है क्या भाई तो उथला, उथला, उथला या क्या कि कम गहरा, कम गहरा, कम गहरा होता है, ठीक है। उल्टा बताना है आपको भाई, ठीक, सैलो, उथला हुआ या उभरा हुआ भी आप कह सकते हो, ठीक है। उभरा हुआ भी आप कह सकते हो भाई, ठीक है। थला मतलब छिछला, एक वर्ड और आता है भाई छिछला, छिछला, पीछा लेदर नहीं भाई, पिछला, पिछला होना भाई। हाई मतलब ऊंचाई, ऊंचाई होती है भाई। लॉन्ग मतलब लंबा, वाइड मतलब भाई चौड़ा की बात हो रही है, चौड़ा है, लंबा है, का है। और यहाँ पर क्या भाई गहरा, गहरा है, गहरा है भाई। एंटोनिम बताना है भाई आपको कि गहरा, गहरा बताना है भाई आपको, एंटोनिम है, ठीक है। टैलो, अब भाई कम गहरा से देखो तो ज्यादा गहरा, डीप मतलब क्या होता है ज्यादा गहरा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब भाई महत्वपूर्ण, पता भाई महत्वपूर्ण होना, ठीक है, महत्वपूर्ण, ठीक है। इसका एंटोनिम बताना तो क्या हो जाएगा भाई महत्वहीन, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई महत्वहीन, अनइम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सिग्निफिकेंट का क्या हो जाएगा भाई अनइम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण का महत्वहीन हो जाएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण का क्या होगा भाई महत्वहीन हो जाएगा ना, महत्वपूर्ण का महत्वहीन हो जाएगा, ठीक। महत्वपूर्ण का क्या होगा भाई महत्वहीन हो जाएगा,
ठीक है। बाकी शब्द भी देख लेते हैं भाई, आपको जानना जरूरी होगा। ठीक है, वर्ड मीनिंग आपको भाई यहाँ पर तैयार हो जाएगा। ठीक है, पर जो आपको दिया सबस्टेंशियल, इसका लगभग सिनोनिम्स कह सकते हो। ठीक, सबस्टेंशियल मतलब होता है भाई ना बहुत जरूरी होना, बहुत जरूरी हो, जरूरी चल बोलते हैं भाई। और मिनिस्क्यूल मतलब होता है भाई मामूली, बोलते हैं भाई मामूली, मामूली, मामूली। और इनकोहेरेंट जो वर्ड आता है भाई आपको, एक वर्ड आपको जो इनकोहेरेंट दिया गया है, ठीक, असंगत होता है, बोलते हैं असंगत है। और अनइम्पॉर्टेंट हो जाएगा भाई आपका, ठीक, अनइम्पॉर्टेंट हो जाएगा भाई, अनइम्पॉर्टेंट आपका सही हो जाएगा, अनइम्पॉर्टेंट। ओके, चलिए आगे आते हैं भाई। माई टीचर हैज टीच मी, माई टीचर हैज टू टीच मी, हैज टू टीच मी। इसका भाई पैसिव आपको बताना है, इसका पैसिव बताना है भाई ना। देखिए आपको पैसिव वाले फॉर्म में ही ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, बाई 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 नन ऑफ दिस। ठीक है, माई टीचर हैज टू टीच मी, हैज टू टीच मी, माई टीचर हैज टू टीच मी, माई टीचर हैज टू टीच मी, हैज टू, माई टीचर हैज टू टीच मी। भाई जब आपका इन्फिनेटिव दिया हो ना, तो भाई हैव टू, ये टू प्लस वी वन, सॉरी यहाँ नहीं क्वेश्चन, यहाँ ये टू प्लस वी वन जब है, ठीक है, जब आपका सेंटेंस में वी इन्फिनेटिव दिया हो भाई तो उसको ना टू प्लस बी ना, जब सेंटेंस में आपको क्या हो इन्फिनेटिव दिया हो तो उसको हम टू प्लस बी प्लस एम वी थ्री से ऐसी वॉइस में बनाते हैं भाई। ठीक है, बाकी जो बेसिक रूल है भाई वैसे ही फॉलो होगा। इसका सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, बेसिक रूल जो पैसिव होता है वही होगा, बस क्या होगा भाई प्लस एम वी वन जो दिया है तो उसको टू बी प्लस एम वी थ्री से बनाते हैं। तो बाकी सभी देखिए भाई, मी का क्या होगा आई हो जाएगा, आई हैव तो यहाँ पर भी है भाई, हैज वाला वैसे ही निगलेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा भाई, हैव वाला होगा, आई हैव है भाई, यहाँ पर टू है और टू के साथ वी थ्री दे दिया गया है, लेकिन होना क्या है भाई टू बी के साथ वी थ्री होना चाहिए। ठीक है, आई हैव टू बी टॉट बाई माई टीचर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पैसिव वॉइस ऑफ अ रिप्लाई मस्ट बी सेंट, अ रिप्लाई मस्ट बी सेंट, तो भाई पैसिव वॉइस ऑफ मस्ट बी सेंट, पैसिव वॉइस दिया भाई एक्टिव एक्चुअल में आपको बताना है। यहाँ पर पैसिव वॉइस दिया है भाई, आपको एक्टिव वॉइस बताना है इसका। ठीक है, पैसिव वॉइस दिया है भाई, आपको एक्टिव वॉइस बताना है, ये ध्यान रखिए। ठीक, और रिप्लाई मस्ट बी सेंट, मस्ट के साथ आपका क्या भाई बी आता है। ठीक है, मोडाल्स के साथ बी प्लस, ठीक है, क्या होता है भाई जो मोडाल्स होते हैं, ठीक है, मोडाल्स जो होते हैं भाई उसके साथ आप क्या लगाते हैं बी लगाते हैं, फिर उसके बाद आप एम वी टी लगाते हो पैसिव वॉइस के लिए। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में आपको बताना है भाई। ठीक है, ठीक है, अब देखिए क्या है भाई, तो आपको दिया नहीं क्या भाई, ठीक है, यू मस्ट सेंड अ रिप्लाई, क्योंकि मस्ट है तो सेंटेंस में आपका मस्ट ही आएगा भाई ना, क्या होगा मस्ट ही आएगा, तो यू मस्ट सेंड अ रिप्लाई हो जाएगा। ठीक, मस्ट सेंड अ रिप्लाई, क्योंकि भाई मोडाल्स के साथ वी वन आता है लेकिन बी के साथ दिया है तो वी थ्री आपको हो गया भाई, वी थ्री हो गया है। तो आपका भाई पैसिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस आपको भाई बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव वॉइस ऑफ यू विल बी गिवन अ पेन बाई मी, फिर आ गया विल के साथ क्या भाई बी आया है ना। ठीक है,
क्या हो जाएगा भाई, अ पेन, मी है, बाय मी है, आई यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है तो क्या होगा भाई, आई हो जाएगा यहाँ पर, आई सेल, आई सेल गिव यू अ पेन, आई सेल गिव यू अ पेन हो जाएगा भाई एक्टिव, ठीक है। जब इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए दो ऑब्जेक्ट के साथ आपको दिया गया है ना, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है और वहां पर भी आपको ऐसे दिया गया सेंटेंस में, तो यहाँ पर पर्सन को लेकर बनाया गया, तो यू का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, यू के साथ क्या आता है भाई, विल के साथ क्या आ जाएगा, बी, विल बी गिवन, गिवन अ पेन के बाई के, आई का क्या हो जाएगा भाई, मी हो जाएगा, ये आपको भाई बनाया गया है, इसका पैसिव आपका ये हो जाएगा, तो एक हो जाएगा आपका आई सेल। नेक्स्ट, पैसिव वॉइस ऑफ द thief broke the lock, the thief broke the lock is, अब यहाँ पर देखिए पैसिव वॉइस एक्चुअल में आपको बताना है भाई, क्या होगा भाई, द लॉक ना, अब ब्रोक है ना, द लॉक, लॉक है तो भाई क्या होगा भाई, वाज हो जाएगा, द लॉक वाज ब्रोकन बाय द थिप, द लॉक वाज ब्रोकन बाय द थिप, पास्ट इंडेफिनिट है में है तो भाई वाज आ जाएगा, वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे हम, पास्ट इंडेफिनिट तो क्या होगा भाई, वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे हम। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, एक्टिव वॉइस ऑफ हैड विनीता बीन टीज्ड, had विनीता been teased, has विनीता been teased, अब बाई दिया नहीं है भाई, मतलब नोन सब्जेक्ट रहा होगा, नोन कोई सब्जेक्ट रहा होगा, तो यहाँ पर देखिए समवन ही दिया है भाई, ठीक है, तो हैड के साथ क्या कर दिया है, बिन लगा दिया है, तो मतलब हैड समवन टीज्ड विनीता हो जाएगा, ठीक है, हैज समवन टीज्ड, ठीक है, ये नॉन सब्जेक्ट है, उसको लिखा नहीं जाता अभी पैसिव वॉइस में, तो ये पैसिव वॉइस दिया गया है, ठीक है, हैड विनीता बिन टीज्ड, इधर जो भाई ये ऑब्जेक्ट रहा होगा ना, विनीता क्या रहा होगा भाई, ऑब्जेक्ट रहा होगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया है, ठीक है, क्या हो जाएगा, हैड समवन टीज्ड विनीता हो जाएगा भाई, हैज तो होगा नहीं भाई, डिड, ठीक है, होगा नहीं, तो भाई आपका बीइंग हो जाता, वाज के सॉरी वाज वर हो जाता, ठीक है, क्या जाएगा, हैड समवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसिव वॉइस ऑफ हेल्प्ड द ओल्ड वुमन, आई हेल्प्ड द ओल्ड वुमन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, द ओल्ड वुमन, द ओल्ड वुमन वाज हेल्प्ड है ना, तो वाज हेल्प्ड बाय मी, द ओल्ड वुमन वाज हेल्प्ड बाय मी हो जाएगा भाई, ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट है तो क्या होगा भाई, वाज हो जाएगा, वाज हेल्पिंग वाला आएगा नहीं भाई, एनजी फार्म को लगाना नहीं, तो वाज के साथ बीइंग कब होता है, जब वो खुद ही कंटिन्यूअस में होता तब बीइंग होता भाई, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये तो परफेक्ट के लिए हो गया, ठीक है, द ओल्ड वुमन वाज हेल्प्ड बाय मी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्टिव वॉइस ऑफ बाय whom हैज द स्नेक बीन किल्ड, ठीक है, बाय whom कब आता है भाई, बाय whom कब आता है, जब सेंटेंस आपका हु से प्रारंभ हो ना, तो अब देखो, हैज, बाय whom हैज द स्नेक बीन किल्ड, मतलब क्या होगा भाई, तो ऑलरेडी परफेक्ट में होगा तो परफेक्ट कंटिन्यूस में गया होगा, ठीक है, हैज के साथ बीन दिया है, मतलब सेंटेंस में क्या होगा भाई, हैज होना चाहिए एक्टिव वॉइस में, who has killed the snake, ठीक है, has killed the snakes, ठीक है, स्नेक्स सॉरी वहां पर स्नेक दिया तो यहाँ पर भी स्नेक ही कर लीजिएगा, ठीक है, क्या कर लेना भाई, स्नेक ही, स्नेक्स नहीं रहेगा, स्नेक, सब में स्नेक कर लेना भाई, सभी ऑप्शन में स्नेक ही रहेगा, भाई मिस्टेक लगता है कि आ गया इधर भाई, टाइपिंग में हो गया, kills the snake who kill, who will kill, who will kill नहीं है भाई। नेक्स्ट, एक्टिव वॉइस बनाया, द वॉच वाज स्टोलन बाय हिम, पैसिव दिया गया भाई, एक्टिव आपको बताना है, ठीक है, पैसिव दिया गया भाई, एक्टिव आपको बताना है, तो हिम का क्या होगा भाई, हिम का ही हो जाएगा ना, हिम का क्या होगा भाई, ही हो जाएगा, वाज है तो ही,
हो जाएगा भाई ही वाज है तो उल्टा चलेंगे भाई, तो पास्ट इंफिनिट चलेंगे तो ही स्टोल, स्टोल द वॉच, द वॉच हो जाएगा, स्टोल द वॉच हो जाएगा। ठीक है, स्टील का सेकेंड फॉर्म स्टोल, पुराना भाई, तो ही स्टोल द वॉच हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा ही स्टोल द वॉच, स्टोल द वॉच, ये आपका बन जाएगा ऐसे, और ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राम सेड टू मोहन स्टैंड अप ऑन द बेंच, स्टैंड अप, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस सब क्या किया जा रहा है, तो आदेश दिया जा रहा है। ठीक है, और भाई ये आपका डायरेक्ट है, इसका इनडायरेक्ट आपको बताना है ना। सेड टू किस में चला जाएगा भाई, ऑर्डर्ड में। ठीक है, तो राम ऑर्डर्ड मोहन, ठीक है, और कंजंक्शन आपका क्या लगता है भाई, लग जाता है, तो राम ऑर्डर्ड मोहन टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। ठीक है, अगला डायरेक्ट स्पीच बताना है भाई, हाँ, ये इनडायरेक्ट आपको दिया गया है। ठीक है, डायरेक्ट बताना है, बिल said that he was there help us all, बिल said that, ठीक है, बिल said क्या हो जाएगा भाई, बिल said, अब यहाँ से इसको हटा देंगे, यहाँ लगाएंगे भाई कॉमा, यहाँ लगाएंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, ठीक, और बाकी वैसे रहेगा भाई। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा, बिल said, ठीक। अब यहाँ पर वाज आया है भाई, तो यहाँ पर रहा क्या होगा भाई, इज रहा होगा, क्योंकि इधर said है। यहाँ पर रहा होगा भाई हियर, क्या भाई देयर, हेल्प अस, हेल्प अस ऑल। ठीक, यहाँ पर ही दिया गया है भाई। ठीक है, पर यहाँ पर आई आप कर सकते हो, यहाँ पर आई रखिए, फर्स्ट पर्सन तभी तो यहाँ पर ही आएगा भाई इस बिल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हो जाएगा भाई एम, यहाँ पर हो जाएगा भाई हियर, ये तो आई एम हियर, आई एम हियर, टू हेल्प, हेल्प हो गया भाई, यू ऑल, ऑल, आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल हो जाएगा, बिल सेड आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल। यहाँ पर भी सेकेंड पर्सन हो गया भाई, वहां पर अस आप रख लेंगे, मानेंगे तभी ना, अस हो जाएगा। ठीक है, मानना होगा भाई वहां पर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड आई एम इल टुडे, ही सेड आई एम इल टुडे, क्या हो जाएगा भाई, ही सेड दैट ही वाज इल, ही वाज इल दैट डे हो जाएगा भाई, ही सेड दैट ही वाज इल दैट डे, ही वाज इल दैट डे। ठीक है, डायरेक्ट बताना है, डायरेक्ट स्पीच बताना है। ही आस्क्ड मी, इफ है, इफ आस्क्ड मी, यहाँ पर आई है भाई, मतलब यहाँ पर तो क्या कौन सा टेंस है भाई, हाँ, पास्ट इंडिफिनिट है। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट है, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट में ये होगा भाई। ठीक है, यहाँ आस्क्ड है, सेज तो होगा नहीं भाई, सेज वैसे ही नहीं होगा, ये आस्क होगा नहीं, क्या होगा भाई, और सिर्फ सेड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी दिया गया है ना भाई। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको लिखना होगा, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ये पास्ट इंडिफिनिट है, मतलब दिया गया सेंटेंस किस में रहा होगा भाई, प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो ही सेड टू मी डू यू नो इंग्लिश, डू यू नो इंग्लिश हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था भाई आपका, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से टॉप 50 क्वेश्चन। ठीक है, हमने आपको भाई 50 क्वेश्चन कराया ना भाई, 50 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन हमने आपको भाई कराए हैं। तो आपका क्या था भाई, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच से था, और तो आपको वॉइस पूछा जाता है और नरेशन पूछा जाता है उससे था। ठीक है,
वैसे भाई और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ भाई हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए भाई सभी को जय हिंद, बी सेफ, बी हेल्दी। एग्जामिनेशन टाइम आने वाला चल रहा है भाई, तो आपको भाई स्वस्थ रहना बड़ा जरूरी है। अपने आपको बचा करके रखिए, ठंड चल रहा है भाई ना। ओके, फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट सेशन में। हाँ, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ ऐसे भाई आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे अभी, ठीक है।